पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है और इस बार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के बीजेपी के रैली में किस प्रकार से वहाँ के लोगों के द्वारा प्यार दिया जा रहा है और उमड़ करके लोग जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि क्या जितने भी लोग उसके रैली में जा रहे हैं क्या वे लोग सभी लोग वोट दे देंगे। तो ये बात निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, वाकई में जिस प्रकार से वहाँ पर माहौल देखा जा रहा है और बीजेपी को सभी लोग चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो लोग संपूर्ण रूप से, भरपूर रूप से और 100% बीजेपी को ही वोट देंगे। आज अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार किया जाता है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। आज भले ही वहाँ के लोग गुंडागर्दी से डरते आए हैं, गुंडागर्दी को सहते आए हैं, लेकिन आज लोग वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव करनी है और टीएमसी को पूरी तरह से ममता बनर्जी को उखाड़ करके फेंक देना है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर भीड़ जा रही है, तो सारे के सारे लोग यदि 100% देखा जाए तो मतलब जितने भी वोट परसेंट हो, तो सभी लोग जो भी रैली में इंटरेस्ट ले रहे हैं और सभी लोग यदि वोट देंगे तो इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 60-70 सीट लाने में भी उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या वहाँ के जितने भी जनता हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पर आतंक फैलाया जाता है। और वो लोग भली भांति जानते हैं कि इस बार यदि हम इतना निडर हो करके हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और यदि किसी तरीके से यदि बीजेपी हार जाती है और फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है तो क्या होगा। और इसका अंजाम वहाँ की जनता लोग भली भांति समझ रहे हैं, क्योंकि आज भले ही इतने केंद्रीय बल के मौजूदगी के कारण वहाँ के जितने भी टीएमसी के गुंडे हों सारे के सारे अभी दुबक करके बैठे हुए हैं, ये बात सत्य है। लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर निगाह बैठाए हुए हैं कि कौन व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रैली में जा रहा है, कौन व्यक्ति अपने घर में बीजेपी का झंडा लगा रहा है। सारा का सारा चीज़ उन्हें मालूम है और वो लोग देख करके बैठे हुए हैं। और यदि किसी कारणवश, यदि किसी थोड़ी सी गलती के कारण यदि वहाँ पर टीएमसी की सरकार नहीं बनी तो वहाँ पर इसका आतंक का नंगा नाच होगा ना कि इसकी कल्पना कोई भी नहीं किया होगा। और ये बात बीजेपी भी जानती है और वहाँ की जनता भी जानती है। इतना निडर होकर के वहाँ की जनता जब नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं और वो लोग भी जान रहे हैं, वो जनता कि यदि गलती से यदि बीजेपी की सरकार यहाँ बनने से रही, यदि नहीं बनेगी तब तो हमारी क्या स्थिति होगी ना, वो लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे कि किस प्रकार से उन्हें निपटाने का प्रयास किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। यदि बीजेपी वहाँ पर हारती है तो उसे दुख होगा, यदि जीतती है तो खुशी होगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन यदि बीजेपी वहाँ पर हार जाती है तो जनता को क्या होगा है पता, जनता का करो या मरो का रिश्ता है वहाँ पर। यदि टीएमसी हारती है तो भाजपा जीती है तब तो वहाँ की जनता भली भांति सही सलामत रहेंगे। लेकिन गलती से यदि टीएमसी जीत जाती है तो वहाँ पर का जो भी बीजेपी का समर्थन किए हैं उन लोगों को ऐसे पीटा जाएगा, मौत का नंगा नाच कराया जाएगा, जिससे कि आपको पहले ही बता दें कि किस प्रकार से वहाँ पर माहौल हो सकता है। यही आपने डायलॉग सुना होगा कि कोई बोलता है कि छेड़ो नहीं और अगर किसी को छेड़ दिया तो छोड़ो नहीं। तो उसी प्रकार से वहाँ की जनता लोगों को कर देना है कि आज वे लोग टीएमसी को छेड़ दिए हैं और छेड़ दिए हैं तो उसे छोड़ना नहीं है। यदि छोड़ दिया और यदि गलती से टीएमसी जीत गई तो बस वही कांड हो जो पहले होते आया है और किस प्रकार से उससे कई गुना ज़्यादा इस बार कांड होगा इसकी कोई कल्पना कर। लेकिन जैसा वहाँ के लोगों का माहौल देखा जा रहा है, वहाँ के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, किसी भी प्रकार से कोई एंगल से नहीं बोला जा सकता है कि इस बार टीएमसी जीतेगी। और उसके भाषण से, ममता बनर्जी के भाषण से भी ये महसूस हो रहा है कि उससे भी लगने लगा, ममता बनर्जी को भी महसूस होने लगा कि अब हम यहाँ पर जीतेंगे नहीं और अब हमारी विजयी तय है। और इसीलिए वो बार बार बोलती है कि यदि टीएमसी रहेगी तो आगे मिलेंगे, नहीं रहेगी तो फिर उसका आप भाषण सुने हुए किस प्रकार से उसका भी मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है ममता बनर्जी का, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि किस प्रकार से बीजेपी को और लोगों का कितना प्रेरित होकर के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और बीजेपी से वहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जब तक बीजेपी नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी का शासन यहाँ पर नहीं होगा, तब तक हमारी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि बरसों से उन लोग 15 सालों से और उसके पहले तो जो भी था वहाँ वे लोग कष्ट झेलते आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के लिए इतना ही। और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और ऐसी खबरें आपको हम दिखाते रहें।